क्या हो गया? क्या हो गया आपको? दांत में कीड़ा लग गया? क्यों लग गया? दर्द नहीं करती है? नहीं करती हो? अभी तो कीड़ा लग गया था, दौड़ते हुए आया, तुम्हारे दांत में लग गया। काफी तो मांस खाती हो ना? अभी देखते तुम्हारे दीदी भी फोटो खींच लेगी। तुम भी बहुत टॉफी खाती हो? मैं देखो कितने बच्चे का चिंगम खा रही हो। इसके बाद ठीक है। इधर आओ तो मैं दांत की देखने जरा। तो हम लोग आए हैं आज पार्क। खुला है दरवाजा में। पार्क गए थे। यहाँ पे सारे जितने भी आप वर्क देख रहे हैं ना, ये जो प्लांट्स बने हैं, ये जो एनिमल्स बने हैं, ये टायर से बने हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे क्रिएटिविटी देखी थी जो टायर से बनी थी। और एक बात और, जब हम लोग पार्क गए ना तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे कपल्स थे, जो बच्चे जो हम लोग देख के अनकम्फर्टेबल हो रहे थे। पार्क में मतलब बच्चों का पार्क था वो, वहाँ पे कपल्स थे तो बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था। लोग बैठे हुए थे, मगर ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा मतलब नहीं उधर फेस करने दिया वो लोग। पार्क में आप जानते ही हैं कि मतलब कपल्स कैसे बैठते हैं, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था। और ये देखिए सारे जितने भी वर्क्स है, जितने भी एनिमल्स यहाँ पे हैं ना, सब ये टायर से बना हुआ है। तन्वी ठीक से हंसो, दांत के दर्द मन। जाओ 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 इशिका, पूरा मजा ले रही है। चलो तन्वी चलो, तन्वी चलो।
रहने दो। हेलो एवरीवन, तो मैं जा रही हूँ तैयार श्यार होके हल्दी सेरेमनी में। मुझे पता है कि हल्दी में येलो पहनना चाहिए, मगर अभी इस समय येलो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और रात के बज रहे हैं 9:30, तो मैंने ब्लू ही पहन लिया। और मेरी सासू माँ मुझे घूर घूर के देख रही हैं, पता नहीं क्यों देख रही, क्या है, क्यों देख रही है मैं? आप पीला नहीं पहना, ये कह रही है ये कह रही पीला नहीं पहना है, तो मुझे मिला नहीं पीला, तो मैंने येलो ब्लू ही डाल लिया। ठीक है, उनके घर ही के लोग पहनते हैं। हाय, कल मिलेंगे आपसे। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगी मम्मी आपसे। अभी मुझे भी नहीं थैंक यू, ये सही लग रहा है इसमें। जब कहीं जाऊँ तब देना अपने आप। मेरी सिस्टर इन लॉ बोल रही थी कि मैं मेरे इयररिंग्स पहन लो, तो मैंने उनसे बोला कि जब मैं साड़ी वेयर, उनके काफ़ी हैवी है ना, तो फिर मैं उनसे बोला कि जब मैं कुछ न्यू पहनूँ या तब आप मुझे दीजिएगा। अभी तो मेरे यही रेगुलर वाले हैं जो अपने पहले भी देखे होंगे, तो मैंने अभी यही पहन लिया। ये सूट है मंगलसूत्र चेन, बस थोड़ा सा मेकअप टचअप कर लिया है। टचअप में वही जो होता है डेली का, बस। अभी ब्लॉग में देखोगे पहले, या तो आप देख चुके होगे या फिर आप देखोगे, जो भी है पूरा व्लॉग जो भी आपको दिखेगा अभी। तो फिर क्या हुआ ना, मैंने अभी मतलब सारी चीज़ें रिमूव करी। मेकअप मैंने हल्का सा अभी रिमूव किया है, पूरा नहीं किया। अभी काजल लगा हुआ है और अभी ड्रेस भी नहीं चेंज किया था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे एक एक होती है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक ये इन्फॉर्मेटिव भी है, और जितनी भी मदर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए भी एक ये एडवाइस है फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैंने ये चीज़, मैं अभी इस चीज़ से सर्वाइव कर रही हूँ। मेरा बेबी सर्वाइव कर रहा है। मेरी बेटी जो है वो 4 इयर्स की है और उसको टूटेक हो गई, मतलब दांत में उसकी दिक्कत हो गई है। एज क्या, उसको दांत में कीड़े लग गए हैं। तो उसका एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब उसका जब वो 6-7 मंथ की थी तो वो जल्दी बोलने लगी थी। उसने बोलने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, तो वो कॉकेट करती थी। तो उसके पापा उसको चॉकलेट दिला लाते थे जब वो 6-7 मंथ की थी। तो उसे 6-7 मंथ से चॉकलेट लेना कंज्यूम कर दी थी। तो जैसे किंडर जॉय हो गया, 2-2, 3-3 किंडर जॉय एक दिन में खा लेना, और किटकैट खा लेना 2-2, 3-3 एक दिन में। डेयरी मिल्क जो होती है ना, वो सब सारी जितनी भी चॉकलेट्स हैं, तो वो सब। उसके बाद जेली आई, टॉफ़ीज़ में जो कैंडीज़ में वो जेली आती है, वो सब खाने लगी। तो धीरे धीरे उसके जो दांत है ना, उनके आगे के दांत थोड़े से ब्लैक होने लगे, हल्के हल्के कीड़े लगने लगे। तो उसमें चलो इग्नोर हुआ कि मिल्क टीथ है, वो आगे चल के टूट जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो फिर उतना किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये वो कि डॉक्टर को दिखा लेंगे, बात कर लेंगे। तो ऐसे टाइम निकलता गया। फिर 1 ईयर, फिर 2 ईयर, फिर 3 ईयर्स की हुई वो, तो उसको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी। फिर उसके सारे जितने भी पीछे के दांत थे यहाँ सब के, तो वहाँ पे भी दिक्कत होने लगी। और आगे तो उसकी दिक्कत हो रही थी पहले से ही, जब वो आई थिंक 1.5 मंथ की थी, मीन्स ईयर की थी। एंड तब से उसकी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे फिर अब 2 ईयर्स की हुई, तो थोड़ी सी और दिक्कत दांत में हुई। तो उसको भी ये बोला कि बच्चा है, चॉकलेट ज़्यादा खाता है, ब्रश कराना, 2 ईयर्स से ब्रश कराना, प्रॉपर ब्रश कराओ उसको। तो वो भी मैंने किया। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे 3 ईयर्स की हुई तो और उसके दांत खराब हुए। मतलब चॉकलेट कम दो। मैं मना करती थी, मगर पेरेंट्स जो होते हैं ना, एक पेरेंट्स होता है कि जो बच्चे को मना करता है पेरेंट्स में। मदर अगर मना करेगी तो फादर देगा, अगर फादर मना करेगा तो मदर देगी। तो ये चीज़ होती है ना कि मम्मी पापा में से कोई एक होता है कि जो बच्चे को कभी डांटता नहीं है, मारता नहीं। तो उसके पापा वैसे ही हैं ना, उसको कभी डांटते हैं ना मारते हैं, ना कभी उसको किसी चीज़ के लिए रोकते हैं। मैं हूँ एक वन की उसको डांटती भी हूँ, मारती भी हूँ। मगर मैं मना भी कर दूँ तो वो नहीं लेती। मगर फिर भी बच्चे पैम्पर होते हैं, पैम्पर चाइल्ड होते हैं। तो घर में सबका यही था कि जो मांगे बच्चा दे दो, रो रही तो दे दो। तो ये सब चीज़ें हुई। कोई आ रहा है तो वो चॉकलेट्स लेके आ रहा है,
तो ऐसे करते करते ना वो ऐसे कंज्यूम करती रही। इतनी ज़्यादा वो चॉकलेट खाने लगी कि उसके दांत सड़ गए, दांत उसके पूरे सड़ गए। और आज उसकी जब रात में जब वो सोई है तो रात में 3 बजे से उसके दर्द हो रहा था। फिर उसकी जो पेन की दवा होती है वो उसके पापा ने उसको पिला दी कि दर्द हो रहा है। उसके बाद सुबह 9 बजे से पापा उसके यहाँ पे सोफे पे लेके बैठे थे। मैं सो रही थी, मुझे इतना चीज़ें नहीं समझ में आई, मुझे लगा कि शायद पापा के पास उठ के गई होगी। तो वो दर्द से उस समय तड़प रही थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद उठी, 10-15 मिनट बाद, तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है दर्द से। फिर उसके पापा और मैं तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, सॉरी डॉक्टर का क्लिनिक लेके गए जो कि हमारे एरिया में ही है। तो वहाँ पे वो लेके गए, उसका जो गाल था वो पूरा स्वेल हो चुका था। तो फिर वहाँ पे हम लोग लेके गए, फिर उन्होंने उसको मतलब एग्ज़ामिन किया और उसको पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा। 1-2 आवर उसके एक्सरे हुआ दांत का। तो काफ़ी क्रिटिकल टाइम था वो, मतलब वो 1-2 घंटे जो वो वहाँ पे थी ना, तो वो काफ़ी उसको दर्द हो रहा था। और मैंने उसके क्लिप्स भी लिए हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप लोग मुझे ये भी बोलेंगे जल्दी से कि बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये वीडियो क्लिक कर रही थी। तो मैंने एकदम लास्ट के वीडियो लिए थे जब हम लोग डॉक्टर से बात कर जब लेके गए थे। वो स्टार्टिंग के नहीं हैं, वो बीच के हैं। तो प्लीज़ जज मत करना कि क्या बोलते हैं कि बच्चा आपका बीमार है तो आप वीडियो बना रहे हो। कुछ ऐसे भी कमेंट्स मुझे आएंगे, मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। बस मैं आपको एक बी अवेयर कर रही हूँ कि आप अपने बच्चे को, ठीक है बच्चे नहीं मानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बोला कि बच्चे नहीं मानते, हम माँ होती हैं तो वो हर चीज़ के लिए रोकती हैं, डांटती भी हैं, प्यार भी करती हैं सेम टाइम, और चीज़ों को करने से रोकती भी हैं। मगर बच्चे होते हैं ना कि अगर माँ मना कर रही तो पापा के पास जाते हैं, पापा मना कर दादी के पास जाते, दादा के पास जाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसे घर पर होते हैं कि जो बच्चे की पूरी जिद करते हैं, पूरी, ठीक है ना। तो ऐसे मेरे घर में भी है। और फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मुझे बोला कि आप मदर हो, आपने नहीं ध्यान दिया, आपने नहीं ब्रश कराया। तो एट द एंड जो होता है ना वो कोई पूरी दुनिया में कोई किसी को नहीं ब्लेम करता है जब बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर से लेके फैमिली में सब कोई आप मदर को ही ब्लेम करते हैं कि आपकी कमी रही होगी, आपकी परवरिश में कमी रही होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा किया है। हाँ मेरी गलती है कि मैंने उसको खाने दिया, वो बूस्ट खाती थी, वो सूखा बूस्ट होता है ना, बूस्ट वो मिल्क में डाल के कभी नहीं पीती थी, वो कभी मिल्क पी ले तो पी ले, और वो बूस्ट सूखा खाती है तो मे बी वो भी जम जाता है, उससे भी दिक्कत होती है। तो वही डॉक्टर ने कहा कि आप खिलाइए सब, मगर आपका काम है कि अपने बच्चे का ध्यान रखिए। तो भाई मैंने सुना कि भाई चलो ठीक है मुझ में कमी है, मगर एक माँ को ब्लेम देना बहुत इजी होता है। उसकी जो पीछे का स्ट्रगल होता है ना वो, क्योंकि बच्चे को माँ अपने बच्चे को रोता हुआ भी नहीं देख सकती, बिगड़ता हुआ भी नहीं देख सकती, अगर उसके साथ कोई पेन है तो पेन में भी नहीं देख सकती है। तो वही डॉक्टर ने कहा कि आपने ब्रश नहीं कराया होगा 2 टाइम्स, बल्कि मैं उसको प्रॉपर ब्रश करा दी थी जब से वो 2 ईयर्स या 1.5 ईयर्स की थी, तब से मैंने उसको प्रॉपर ब्रश वगैरह सब कराया है। मे भी जो होना होता है वो हो जाता है। तो अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन की दवा लिखते हैं और उसको दवा का दीजिए, और अगर दवा से आराम नहीं मिलता है तो फिर हम लोग आगे प्रोसीजर जो भी होगा वो आपको बताएंगे। आप 2 दिन बाद हमसे मिलिए आके। तो डॉक्टर ने ये भी बोला कि दांत पूरे सड़ गए हैं, वो सिरिंज मतलब उसको इंजेक्शन लगेगा तो वो बच्चा नहीं झेल पाएगा, बच्चा इतना नहीं कोऑपरेट कर पाएगा क्योंकि पेनफुल प्रोसीजर होता है वो। तो इनके पापा ने और कुछ भी ऑल्टरनेटिव चीज़ें पूछी जो और भी हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि भी परेशान मत होइए, जो भी मेडिसिन हैं जो, फिर उन्होंने एक टूथपेस्ट भी लिखा है कि आप इसको 2 टाइम ब्रश कराइए, मॉर्निंग में और रात में। तो फिर वो कराना है, और 2 दिन की दवा, और उसकी फर्स्ट से टेस्ट भी होने वाले हैं स्कूल में। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि टेस्ट, और उसको हल्का हल्का फीवर भी था, दर्द के मारे फीवर भी हो गया था। तो फिर यही सब चीज़ें हैं कि मैंने जो लापरवाही करी है, मेरी तरफ से अगर लापरवाही हुई है तो प्लीज़ आप जो नई मॉम्स हैं या फिर आपके बेबी 3 to 4 ईयर्स का है या अभी जितने का भी है 1-2 इसमें ग्रोइंग एज में है, ग्रोइंग ईयर्स में है, तो आप अपनी बच्चों का ध्यान रखिए। उनको मीठे से या फिर जो चॉकलेट्स होती है ना, डॉक्टर ने ये भी बताया कि गंदे खाने से भी हो सकता है, कहीं गंदा वंदा खाना खा लिया हो कभी, तो मे भी ये लोग इधर उधर जाती रहती है किसी ना किसी के घर हमारे जो मोहल्ले में, तो मे भी कहीं किसी के यहाँ कुछ खा लिया हो तो उससे भी हो सकता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है ये बोलने के बाद और क्वेश्चंस मेरे पे उठेंगे। तो
मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। ये बच्चों को चॉकलेट से, ये जेली वगैरह से ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं बच्चों की, दांत वगैरह, तो उससे तो मैं यही बोलूँगी जो भी मेरे जैसी मॉम्स हैं जो मतलब बहुत अपने बच्चे को प्यार करती हैं मगर उनको जो भी वो बोलते हैं उनको दे भी देती हैं, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए और चॉकलेट थोड़ी दीजिए, ऐसे नहीं कि एक एक दिन में 3 बिल्कुल मत दीजिए, 1 डे में 1 दे दीजिए, या थोड़ी सी 50-50 करके आधी अभी या आधी इवनिंग में ऐसे कर लीजिए। ब्रश उनको दोनों टाइम कराइए। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी कि डॉक्टर ने बोला कि आपकी गलती है, आपकी गलती है, तो फिर भाई मेरी गलती है, आई एम एक्सेप्टेड, और मैं उस पर काम करूँगी और जल्द से जल्द उसके दांत को सही कराऊँगी। जो भी उसके पेन है मैं उसको रेगुलर उसके पेन किलर्स दूँगी, पूरा डॉक्टर को प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करूँगी जो डॉक्टर एडवाइस देंगे, और ब्रश वगैरह जो भी है तो कराते हैं, फिर आपसे देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे का क्या हाल है उसका, क्या उसके दांत में कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना नहीं फ़र्क पड़ रहा है। और कीड़े जो होते हैं ना, कीड़ों ने अंदर तक दांत को सड़ा दिया है, तो पूरे दांत में कीड़े लग गए हैं, तो ये दांत टूट भी जाएंगे मगर फिर भी दर्द, जो टूटेंगे ना तो उसमें भी दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ये भी डॉक्टर ने बताया है। तो अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, दवाइयों से आराम मिलता है, बस यही प्रे करते हैं कि दवाइयों से आराम मिल जाए, बाकी आगे कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और आप प्लीज़ कमेंट से बताइएगा कि अगर आपके पास बच्चा है तो कौन सी ईयर का है, और प्लीज़ कुछ भी मुझसे एडवाइस चाहिए, कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में, अगर आपके बच्चे को ऐसा कभी हुआ है तो प्लीज़ मुझे भी कुछ सजेशन दीजिएगा अगर आपने ये चीज़ फेस करी है तो। और कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, या मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करिएगा, फेसबुक में भी डीएम करिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी जो मुझे शेयर करनी थी, और अब मुझे टाइम मिल रहा था। आज ही हम लोग डॉक्टर के पास गए थे मॉर्निंग में, फिर थोड़ा देर उन लोगों को पार्क घुमाया, उसके दर्द को थोड़ा सा उसकी दवाई ववाई पिला के थोड़ा सा डॉक्टर के पास से आए, वो डॉक्टर ने कहा कुछ खिला के उसको दवाई पिलाइए, तो फिर कुछ उसको थोड़ा बहुत खिलाया, फिर उन्होंने दवाई पिलाई, फिर उसको थोड़ा सा घुमाने ले गया कि थोड़ा दर्द से वो तड़प रही थी सुबह से, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा। मगर पार्क में भी उसका मन नहीं लगा, वो 2-3 बार झूले से गिर पड़ी, जो स्विंग्स होते हैं ना उससे गिर पड़ी, तो उसमें भी उसका मूड ख़राब था कि नहीं मुझे अपने घर जाना है। तो जब बच्चा बीमार होता है तो वो अपनी माँ को मांगता है, वो मेरे पास ही चिपकी हुई थी, और वो अपना घर, बस उसको माँ और अपना घर चाहिए होता है। पापा उसके पूरा उसको लिए हुए थे मगर वो नहीं, वो मुझे ही ढूंढती है। और बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और प्लीज़ अपने अपने सजेशन कमेंट्स में दीजिएगा, और कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और मेरे वीडियो को शेयर करें, और भर भर के कमेंट्स करें, और प्लीज़ मेरा चैनल ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए, और खूब सारा सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो चलते हैं फिर, आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। अब सोने का टाइम हो गया, तन्वी को सुलाना भी है, और उसको फिर कल तो स्कूल नहीं जाएगी, फिर देखती हूँ कब से स्कूल भेजती हूँ, थोड़ा पढ़ाना भी है क्योंकि उसके टेस्ट हैं, स्कूल जाना भी ज़रूरी है। कल उसकी एक दिन हॉलीडे करा देते हैं, उसको थोड़ा सा रेस्ट करा देते हैं 1 दिन, और उसके बाद उसको स्कूल भेजते हैं। फिर चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे व्लॉग्स को खूब सारा प्यार दीजिएगा, जैसे अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं वैसे ही साथ दीजिएगा, और बड़ी फैमिली हो जाइए। और बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।